नमस्ते एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ थोड़ा जल्दी नहीं, वैसे कई लोगों के लिए तो बहुत लेट होगा, पर मैं उठती ही इतने बजे हूँ, 8-9 बजे उठती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी, विजिट पे कहीं। तो मैंने सोचा कि आपको अपनी दिनचर्या बताई जाए आज की। तो इस वीडियो में आपको मैं आज की अपनी पूरी दिनचर्या बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, छोटा सा व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है धनतेरस, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि परसों आने वाली है दीपावली, और जिसके लिए हमें बचपन में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि दीपावली आ रही, दिवाली आ रही, दिवाली आ रही है। और अब ना कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई भी एक्साइटमेंट 0% नहीं होती। मेरे को तो नहीं होती, आपको होती होगी। आ रही है ठीक है, आ रही है जा रही है जो मर्जी। मेरे को किसी भी फंक्शन की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती है अब। पहले बचपन में बहुत होती थी, दिवाली 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 की तो बहुत ज़्यादा होती थी, दिवाली होली ऐसे। पर अब नहीं होती। मेरे साथ ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर हो रहा है। पता नहीं क्यों सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई है। किसी ने सच ही कहा है कि जब इच्छाएं थी तब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हमारे पास पैसे हैं तो अब इच्छाएं नहीं रही है। तो मेरे साथ शायद ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ना पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी, अब नहीं, अब ज़ीरो होती है मेरे को। कोई भी फंक्शन हो ना, बस थोड़ी बहुत। ना शादियों की एक्साइटमेंट, कोई अगर गांव में शादी होती है उसकी भी कोई नहीं। ठीक है, मतलब होता है ना, पहले हम बहुत एक्साइट रहते थे कि कुछ फंक्शन आए 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 आए। जब आता है तब मतलब ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज धनतेरस है, परसों दीपावली है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आज की अपनी दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं अपना फ़ोन तो लगा लेती हूँ चार्जिंग के लिए, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। और खुद पीती हूँ सिल गर्म पानी और ब्रश वगैरह करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। उठते ही सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम अपने बिस्तर को जो है फोल्ड करें। तो पहले बिस्तर फोल्ड करने फिर ही बाहर जाना चाहिए। ऐसा मेरे पिताश्री कहते हैं कि हमें बिस्तर उसी टाइम फोल्ड करनी चाहिए जैसे ही हम उठते हैं। शायद मेरी वॉइस वहाँ तक नहीं आ रही होगी। और कर्टन खोल देते हैं, फिलहाल कर्टन खोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता बिल्कुल भी नहीं होगा कि पहाड़ों में ना ठंड हो चुकी है। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि सुबह और शाम के वक्त हम जैकेट या बाहर से कुछ पहने, नहीं तो अगर एकदम से ठंडा हो रहा है ना तो बीमार होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये पहन लिया है मैंने बाहर से, ऐसे इसमें जिप नहीं लगाती हूँ, ऐसे रखती हूँ। मैं आपको बाहर का मौसम, पहाड़ों में जब भी सर्दियाँ दस्तक देती है ना, तो हमें ना धूप का इंतज़ार बड़ी चाव से करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी दर पहाड़ियाँ आती रहती है। धूप एकदम से नहीं लगती जैसे गर्मियों में लगती है ना। आप कहीं भी देखोगे लगी हुई होगी, और आपके यहाँ भी लगी हुई होगी, लेकिन पहाड़ों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मतलब सर्दियाँ आने वाली होती है ना, तो हमें ना धूप का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। पहाड़ देखनी पड़ती है, अपनी दूसरी पहाड़ियाँ देखनी पड़ती है, तब देखते हैं कि वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँची, फिर जाके यहाँ पहुँची। तो मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कैसा सिस्टम। ये देखो, आज का मौसम तो है ना बहुत ही सुंदर। वहाँ देखो, वहाँ पहुँची है धूप, फिर नीचे नीचे करके नीचे नीचे फिर यहाँ पहुँचेगी। वहाँ देखो, वहाँ आके इस पहाड़ी पे पहले ऊपर लगी थी चोटी पे, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, फिर आर 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 करके यहाँ पे भी आएगी। देखो, ये देखिए, सूर्य देव जी प्रकट हो चुके हैं।
जय हो सूर्यदेव की। तो दोस्तों इस वक्त एक हाथ में मेरे सिल गर्म पानी है और एक हाथ में चाय है। ये मेरे माता जी के लिए है और ये मेरे लिए। यूजुअली मैं चाय नहीं बनाती हूँ मम्मी के लिए, मम्मी खुद ही बना देता है। मम्मी जब खुद उठता है तो मैं विनर। इसके बाद हम करेंगे ब्रश और फिर मिलते हैं आपसे ब्रश करने के बाद। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी यूनिफॉर्म निकाल दिया और इसमें करनी है प्रेस। तो मैं प्रेस ढूंढ रही थी, वो मुझे मिली नहीं। और मैंने ही वो जब मैंने इससे पहले प्रेस करा था तो मैंने फ़ोल्ड करके इसी के पीछे रख दी थी। उस टाइम गर्म थी तो मैंने सोचा बाद में रख लूँगी वापस, पर ये उस टाइम मैंने वहीं रख दी थी। तो फिर मेरे को मिली गई थी ढूंढते ढूंढते, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद आखिरकार प्रेस मिल गई। और अभी मैं साथ साथ में ब्रश भी कर रही थी तो मैंने सोचा जब तक मैं ब्रश करूँगी तब तक प्रेस भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम वोल्टेज का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो इसी तरह से प्रेस गर्म हो जाती है और मैं फटाफट से अपना ब्रश करके आती हूँ। उसके बाद फटाफट से देखते ही देखते लगा देती हूँ अपने ड्रेस में प्रेस। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं अपने यूनिफॉर्म में प्रेस कर चुकी हूँ और अब बारी है नहाने की। तो नहाने जाती हूँ, तब तक अपना फ़ोन भी चार्जिंग में लगाती हूँ। फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा और मैं भी नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ नहा करके और आपके साथ मैं गेट रेडी विथ मी करती हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे बॉडी लोशन, वो भी हिमालय का बेबी लोशन, बॉडी लोशन सॉरी। बस जी हो गया है हमारा काम। बस मैं इतना ही लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि एक सनस्क्रीन है यहाँ पे, ये लगा देती हूँ। मैं एक ही लगाती हूँ दो में से, ये मेरे को डॉक्टर ने लिखा था ना, तो ये लगाती हूँ मैं बहुत सालों से। पता नहीं अब तो कितनी 8th में गई थी शायद मैं डॉक्टर के पास, तब से नॉर्मल। बस ये है हमारा मेकअप। आजकल थोड़ा खुश्क खुश्क हो गया है ना, तो अब चलते हैं थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज है धनतेरस और सूर्यदेव को जल देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये मैंने टॉवल इसलिए डाला है ताकि मेरे बाल है ना जो वो गिले हैं, और अगर मैं टॉवल नहीं डालूँ तो नीचे यूनिफॉर्म गीली हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे और फिर चलेंगे पूजा करने। तो चलो आपको भी ले चलती हूँ मैं पूजा घर में। अभी खाना भी खाना, बहुत सारा काम है अभी तो। अपने ही आंगन से 2 फूल तोड़ेंगे चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर और यहाँ पे पहले से जोत जलाई हुई है पापा ने, तो मैं भी पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी खा रही हूँ मैं जैम के साथ रोटी धूप में बैठ करके, ताकि मेरे बाल भी सूख जाए और रोटी भी खा लूँगी। देखो ये मैं इसलिए खा रही हूँ ना, सुबह सुबह मेरे को ना क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो मीठे के बदले ये खा रही हूँ। तो दोस्तों जा रही हूँ मैं ड्यूटी में, पर मैं आपको ड्यूटी का कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ, थोड़ा बहुत सीनरी दिखाऊंगी वहाँ की, बाकी कुछ नहीं। बाकी मिलता है ड्यूटी के बाद। यू कैन सी हियर द व्यू, ये देखो प्यारा है ना जंगल। जंगल तो ऐसे भी प्यारे ही होते हैं। Tecnologia. Tecnologia. हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी से
वापस, और मेरे हाथ में आप कपड़ा देख रहे होंगे, और मैंने खाना भी खा लिया है। और मेरे पास एक बहुत ज़रूरी काम है, वो ये है कि मुझे मंदिर साफ़ करना है। सुबह कर देना चाहिए था मुझे, तो अभी तक सूख भी जाता। तो मैंने ये उठाया है इसीलिए, मंदिर साफ़ करने के लिए, मम्मी का ढाठू। तो हमेशा की तरह मैं अभी भी व्लॉग बनाना भूल गई थी। तब मुझे याद आया कि अच्छा मैंने सुबह व्लॉग करा है, इतनी मेहनत में पानी में तो जाने नहीं दे सकती, तो मैं अभी भी बना देती हूँ। तो फ़िलहाल सबसे पहले मेरे पास एक ही काम है, खाना वगैरह खाया, उसके बाद अब करना है मुझे मंदिर साफ़। तो मंदिर साफ़ करते बाद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि धूप भी जाने ही वाली है, मतलब चली गई है यहाँ से, तो कम कम रही है। और सूखना भी चाहिए शाम के लिए मंदिर। वैसे तो सुखा ही दूँगी मैं, पर तब भी। ये देखो यहाँ पे मैंने सबको धो करके रख दिया, थोड़ी सी धूप लगेगी तो और सूख जाएंगे। वैसे मैंने कपड़े से भी सुखा दिया है, तो ले चल रही हूँ मैं आपको अंदर। मुझे ये मंदिर साफ़, तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर, ये ऐसा कलर से ऐसा कलर हो चुका है। ये बिकॉज ऑफ, पता क्या, वो जलाते ना जैसे दिया, जोत जलाते हैं, तो उससे ये सारा काला काला हो चुका है। तो इसको साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप में से किसी को ट्रिक पता हो कोई अच्छी सी, जिससे मतलब ये साफ़ हो जाए। वैसे ये भी है मतलब तेल वगैरह साफ़ करने का, जैसे उससे धुआं जाता है ना ऊपर, तो ये धुएं से काला हो गया है। तो अगर आपको पता है जिसे जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखो लाइटें भी काली हो गई है बिल्कुल, ये सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा मुझे भी। मिलते हैं आपसे बाद में गाइस, बाद में। ये देखो जी, बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ पे सामान रखते हैं, और हो गया। बड़ी मुश्किल से, ये भी बड़ी मुश्किल से साफ़ ही नहीं हो रहा ये तो। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो ज़रूर बताएं। सामान रखती हूँ फिर दिखाती हूँ मंदिर का लुक, फाइनल लुक। अंधेरा क्यों आ रहा है? 6 बजने वाले हैं, अब मैं फ्री हुई हूँ और अभी खाऊंगी नमकीन बिस्किट जो कि मैंने उठाए हैं, और चाय पीऊँगी क्योंकि मम्मी ने चाय बनाई है तो वो पीऊँगी। और मैंने सोचा तो ये था कि मैं मंदिर के लिए भी आज ही मालाएँ बना दूँगी अपने गार्डन के फ्रेश फ्रेश फूलों से। देखता भी चाय पी लेता है, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फूल तोड़ने हैं, फिर उसकी माला बनानी है। वैसे इतना ही टाइम होता है, तो देखती हूँ अगर टाइम होगा तो बना लूँगी, नहीं होगा तो फिर कल बनानी पड़ेगी, बाकी घर के लिए भी और मंदिर के लिए भी। तो मिलता है थोड़ी देर में। ये देखो गाइस, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया आर्टिफिशियल मालाएं। बाकी मैंने पेट पे तो लगा दिया मैंने आर्टिफिशियल मालाएं, मतलब ये मैंने बहुत पहले लगा दी थी दिन में। और क्या बोल रही थी मैं आपको, ये बोल रही थी कि मैंने मतलब मंदिर वगैरह के लिए नहीं बनाई मालाएं, फिर मैं कहा सुबह ही तोड़ूंगी फूल, शाम को क्या ही तोड़ने। फिर सुबह फूल तोड़ के कल पूरे घर के लिए मालाएं बनेगी। उसके बाद भी मैंने चाय पीने के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद बैठी रही, एक घड़ी रेस्ट किया, उसके बाद पूजा करी। पूजा करने के बाद अभी हमने खाना खाया, और खाना खा करके आ गई हूँ मैं नीचे अपने रूम। जाऊँगी और सो जाऊँगी आराम से, नहीं अभी फ़ोन चलाऊँगी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे टू एवरीवन।